हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो एमसीक्यू मैराथन है वो है एनआईसी का जो आपका सिलेबस है उसमें ये टॉपिक है, आप देखिएगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इस पे ये एमसीक्यू मैराथन बनाया गया है। मेनली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस को फोकस किया जा रहा है। ये बेसिक डायग्राम है जो आप देख सकते हैं, जो एसडीएलसी का जो फेजेस होता है उसके बारे में बताया है। फिर एसडीएलसी मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे वाटरफॉल मॉडल, रैड मॉडल, स्पाइरल मॉडल, वी मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल, अजाइल मॉडल, इटरेटिव मॉडल, बिग बैंग मॉडल। ये सब बेसिक आपको इंफॉर्मेशन के लिए भी बस आगे में दिया गया। अंदर में आपको मैराथन क्वेश्चंस है। अगर आप ये इमेज भी ढंग से देख लोगे तो आप क्वेश्चंस कुछ कर पाओगे। ठीक है, ये आपके हेल्प के लिए दिया गया है। इसके पहले मैंने मैं चेक करती हूँ, एक बार मैं आपको बताती हूँ। इसके जस्ट पहले वीडियो अपलोड किया गया है जिसमें आपको बताया गया है कि एनआईसी का एग्जाम जो है ऑनलाइन मोड होगा या ऑफलाइन मोड होगा। आपके ही एडवर्टाइजमेंट से चेक करके, रेफरेंस दे करके आपको अच्छे से समझाया गया है। उसके पहले जो वीडियो दिया गया है, लास्ट 3 वीडियोस को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसके पहले जो वीडियो दिया गया है, प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर का एमसीक्यू मैराथन दिया गया है। मैं आपसे यही बोलूंगी, जिन्होंने नहीं किया है चीजों को वो आप करते जाओ, क्योंकि आगे चलकर आपको पर डे वीडियोस मेरे तरफ से मिलने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम को बस 1 महीना बचा है। अभी नहीं तो कभी नहीं। तो ऐसा है, कुछ भी पेंडिंग नहीं छोड़ना है हम लोगों को, सेम डे कंप्लीट करते जाओ। मतलब मैं बहुत कम ट्राई करूंगी किसी भी दिन गैप लेने का। मैं पर डे आप लोगों को वीडियो देना चाहती हूँ। चाहे वो एमसीक्यू मैराथन हो या कोई एनआईसी रिलेटेड अपडेट हो या फिर कोई टॉपिक को मैं एक्सप्लेन कर रही होंगी, तो मैं चाहूंगी कि आप रेगुलर बेसिस पर उस चीज को कवर करो। उसके पहले जस्ट पहले मैंने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का एमसीक्यू मैराथन दिया है, जो कि फुल्ली आपके सिलेबस पे ही बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट एक चीज और समझाना था मुझे। जैसे ये प्लेलिस्ट है, आप मेरे चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट चेक करोगे, तो ये कुछ मैं आपको समझाना इसलिए चाह रही थी, कुछ लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं। ये एनआईसी 2023 का डिटेल्स मींस आपको जो भी डिटेल्स है एनआईसी रिलेटेड, लाइक उसका अपडेट, कट ऑफ कितना जाएगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, वो सब चीजें जो इंफॉर्मेशन है, एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन है, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इसमें आपको मिलेगा। ठीक है, फिर सेकंड है आपका कंप्यूटर साइंस एमसीक्यू मैराथन वीडियोस। दिस इज नॉट ओनली फॉर द एनआईसी स्टूडेंट्स। कोई भी स्टूडेंट जो जिसके सब्जेक्ट में ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, लाइक कोई डीआरडीओ का दे रहा है, कोई इसरो का दे रहा है, तो यहाँ से प्रिपेयर कर सकता है एमसीक्यू मैराथन प्रैक्टिस करके। नेक्स्ट है आपका नीलेट एनआईसी एग्जाम फुल कोर्स। इसमें अभी तक एनआईसी से रिलेटेड जितना भी पढ़ाया गया है या एमसीक्यू मैराथन है, सबको कॉम्बो बना के डाल दिया गया। कुछ स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया था कि अलग अलग प्लेलिस्ट में नहीं, एक ही प्लेलिस्ट में सब डाल दीजिए, तो उनके लिए मेनली ये चीज कर दिया गया है ताकि ज्यादा छाटना ना पड़े। नेक्स्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का प्लेलिस्ट है जिसमें आपको बेसिक ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ाया गया है। और भी वीडियोस डाले जाएंगे अगर आप उसमें कुछ रिक्वेस्ट करते हो तो, कि कौन से टॉपिक पे आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है कंपाइलर डिजाइन। कंपाइलर डिजाइन का एक वीडियो है 30 मिनट्स का, जिसमें आपको ओवरव्यू, फुल्ली ओवरव्यू आपको कंपाइलर डिजाइन का दिया गया, उसके सारे फेजेस का दिया गया है। एक वीडियो है 5 मिनट का, जिसमें 5 मिनट्स में शॉर्टकट में कंपाइलर डिजाइन को कवर किया गया है। अब इसके बाद इसमें और सारे वीडियोस आएंगे जो कि एक एक फेजेस को अच्छे से कवर करेगा। इसके अलावा प्लेलिस्ट का भी मैंने स्क्रीनशॉट नहीं डाला है, लेकिन आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करोगे, आपको एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, मैं आपको बताते जा रही हूँ, एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये सब जो प्लेलिस्ट बना हुआ है वो एनआईसी वालों के लिए ही है। और क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी का एक मैंने बना करके रखा है जिसमें 6 वीडियोस है, वो भी आपके ही सिलेबस पे उसको आधारित बनाया गया है, तो उसको भी कवर करें। डिजिटल लॉजिक डिजाइन जो है, बेसिक कुछ वीडियोस डाले गए हैं, वो भी आपके ही सिलेबस के आधारित है, 10 वीडियो उसमें है। तो जो जो आप लोग रिक्वेस्ट करते जाएंगे वो मैं डालती जाऊंगी। और वेब टेक्नोलॉजी 19 वीडियोस डाले गए हैं, और ये वेब टेक्नोलॉजी मैक्सिमम फुल्ली कवर किया गया है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो सब फटाफट से कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट आइए हम लोग अपने मैराथन पे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। मतलब
SDLC का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। इसका फर्स्ट फेज कौन सा है? डिजाइन, रिक्वायरमेंट एंड फिजिबिलिटी एनालिसिस, थर्ड टेस्टिंग या इम्प्लीमेंटेशन। आप खुद से सोच के देखिए, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, लेट आपको बोला गया कि तुम कोई प्रोजेक्ट बनाओ, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले डिजाइनिंग स्टार्ट कर दोगे, या रिक्वायरमेंट गैदर करोगे उसके बारे में, या टेस्ट करना शुरू कर दोगे, या फिर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दोगे? अगर कोई नॉर्मली ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट नहीं भी पढ़ा है, ऐसे तो बीटेक में है, बहुत इजीली लोग लेते हैं, थ्योरी सब्जेक्ट की तरह लेते हैं और बड़ा फटाफट निकल जाते हैं, तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग आंसर कर दोगे। तो बस आप खुद से प्रैक्टिकली पूछ के देखो कि मैं आपको कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए दी हूँ, लाइक मैंने आपको बोला है कि आप एक ऐप बनाओ जो कि लाइक आप एक ऐप बनाओ जिसमें आप एक बार में कई सारे लाइक मोड में, लाइक आपको चाहिए कि आप ऐड पोस्ट करो और आप यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, सब में एक बार एक जगह पोस्ट करने से आप 10 जगह पे पोस्ट कर पाओ। आपको ऐसा कुछ ऐप या ऐसा वेबसाइट बनाना है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? आप रिक्वायरमेंट गैदर करोगे, डिजाइन करोगे, टेस्ट करोगे, इंप्लीमेंट करोगे, क्या करोगे? ये आपको बस खुद से सोचना है कि आपको क्या करना है। आप एक बार, हम हमारे एमसीक्यू मैराथन का यही रूल है कि आपको खुद से पहले आंसर करना है, वीडियो को पॉज करना है। अगर सही आंसर करते हो तो +1, कुछ आंसर नहीं करते हो तो 0, और अगर गलत आंसर करते हो तो 0.25, मीन्स 4 गलती पे 1 नंबर आपको डिडक्ट कर लेना है। तो अभी आप खुद से एनालाइज करो, फिर आंसर को मैच करते हैं। आंसर क्या है? ऑप्शन बी, रिक्वायरमेंट एंड फिजिबिलिटी एनालिसिस। हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदर कर लेंगे, प्लान कर लेंगे कि क्या करना है, उसके बाद ही हम डिजाइन कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, अदर फेजेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि मुझे जो काम करना है, जब तक मुझे उसके बारे में रिक्वायरमेंट गैदर ही नहीं है, मेरे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो मैं बनाऊंगी क्या? ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको एक इमेज से बताया गया है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के फेजेस क्या है। सबसे पहले क्या है? रिक्वायरमेंट्स गैदर करो, उसका एसआरएस डॉक्यूमेंट बनाओ, फिर एनालिसिस करो कि क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है। उसके बाद अब सब कुछ हो गया तो उसके बाद डिजाइन फेज में चले जाओ, उसको डिजाइन करना स्टार्ट करो, प्रोटोटाइप बनाओ, फिर क्या करो कि उसको कोड करो, लाइक डेवलपर्स को दे दो सब कुछ करके कि अब तुम भाई कोड करके दो। कोड करके आ गया तो उसके बाद क्यूए को दे दो कि भाई तुम टेस्ट करके दो, तुमने ये काम सही हो रहा है, नहीं हो रहा है, मेरा प्रोजेक्ट सही से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। फिर उसको डिप्लॉय कर दो सर्वर पे, मतलब लाइक लाइव करना है। यहाँ पर क्या किया? प्रोजेक्ट प्लान से स्टार्ट किया, मतलब प्लानिंग और रिक्वायरमेंट्स आप एक तरीके से समझ लो एक ही चीज है। आप प्लान कर रहे हो, उसके बाद रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे हो, ठीक है। डिप्लॉयमेंट है, मतलब आप हर जगह देखोगे तो नेम थोड़ा डिफरेंट रहता है, लेकिन मतलब आप देखोगे तो एक ही रहता है। डिप्लॉयमेंट के बाद क्या होता है? एक फेज आ जाता है आपका मेंटेनेंस फेज, मतलब डिप्लॉय कर दिया और यूजर ने बोला कि नहीं मुझे और भी कुछ फीचर्स चाहिए, क्लाइंट ने बोला कुछ और भी फीचर्स चाहिए या यहाँ प्रॉब्लम है, तो आप मेंटेनेंस में उसको मेंटेन करते रहोगे। एक ऐप आपने बना लिया है पूरा फेज को कवर करके, कि पहले प्लान किया, फिर रिक्वायरमेंट गैदर किया, फिर उसके बाद एनालिसिस किया, फिर डिजाइन किया, फिर कोड किया, फिर टेस्ट किया, फिर क्लाइंट को डिप्लॉय करके दे दिया। उसके बाद क्लाइंट ने बोला कि नहीं ये चेंजेस करना है, फिर आप यहाँ पे डेवलपमेंट फेज में, मेंटेनेंस फेज में गए, आप फिर से ये चीज नहीं करोगे, आप उसको बस मेंटेन करके इशू सॉल्व करके दे दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which phase of SDLC focuses on defining how data is input into and output from the system? Design, process specification, input output design, planning and managing. खुद से थोड़ा थिंक करो फिर आंसर करो। द आंसर इज इनपुट आउटपुट डिजाइन। डिजाइन जो होता है वो डिजाइनिंग फेज में आपका कवर हो जाएगा। Which phase of SDLC, next question is, which phase of SDLC involves writing detailed descriptions of the systems, processes and functions? Implementation, maintenance, process life cycle, process specification. कौन सा इन्वॉल्व करता है? डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। द आंसर इज डी, प्रोसेस स्पेसिफिकेशन। जिन्होंने सही किया है +1। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the context of SDLC, what is the purpose of the maintenance phase? मैंने आपको बताया, अभी एक्सप्लेन कर दिया था मेंटेनेंस फेज क्या होता है। Developing the initial system, fixing defects and making enhancements after deployment, analyzing project feasibility, managing project resources. I hope
सबने +1 किया होगा, जस्ट 2 मिनट पहले मैंने बताया है। यस, द राइट आंसर इज बी, फिक्सिंग डिफेक्ट्स एंड मेकिंग इनहांसमेंट्स आफ्टर डिप्लॉयमेंट, करेक्ट। Now the next question is, what is the primary goal of information gathering in the context of system development? प्राइमरी गोल क्या है इंफॉर्मेशन गैदर करने का? अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो इंफॉर्मेशन गैदर क्यों करोगे? फर्स्ट वन इज डिजाइनिंग द यूजर इंटरफेस, सेकेंड वन इज आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल प्रोजेक्ट मैनेजर्स, थर्ड वन इज कलेक्टिंग डेटा एंड अंडरस्टैंड यूजर नीड्स, फोर्थ वन इज राइटिंग कोड फॉर द सिस्टम। आप इंफॉर्मेशन गैदर क्यों करोगे? कुछ चीज समझने के लिए करोगे, या प्रोजेक्ट मैनेजर को आइडेंटिफाई करने के लिए करोगे, यूजर इंटरफेस बनाने के लिए करोगे, कोड बनाने के लिए करोगे? सिंपल है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, नाम और फेज दोनों से इजिली आंसर आ जाएगा। द आंसर इज सी, कलेक्टिंग डेटा टू अंडरस्टैंड यूजर नीड्स। यस, योर आंसर इज राइट, +1। Next question is, which phase of SDLC involves creating a detailed plan for managing the project, including scheduling and resource allocation? कौन से फेज में ये काम होता है? प्लानिंग एंड मैनेजिंग द प्रोजेक्ट, डिजाइन, टेस्टिंग या कोडिंग? कौन सा ऐसा फेज है जिसमें हम लोग क्रिएट डिटेल प्लान करते हैं, मैनेज करते हैं प्रोजेक्ट को, और उसका क्या रिसोर्स एलोकेशन करना है, कैसे शेड्यूल होगा, ये सब चीज करते हैं? यस, द राइट आंसर इज प्लानिंग एंड मैनेजिंग द प्रोडक्ट। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले ही ये सब चीज गैदर कर लेते हैं कि भाई यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है, या फिर क्या किस तरीके से प्लानिंग करना है, कितने टीम मेंबर की जरूरत होगी, कितने रिसोर्स की जरूरत होगी, कितना, कौन सा हार्डवेयर चाहिए, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। हम लोग ये सब कुछ पहले प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट फेज में गेट आउट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग डिजाइन पे जाते हैं, और कोडिंग टेस्टिंग का इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। The next question is, in SDLC, what phase follows the design phase and involves writing the actual program code? SDLC में कौन सा ऐसा फेज है जो फॉलो करता है डिजाइन फेज को, और उसमें एक्चुअल कोड, प्रोग्राम कोड परफॉर्म किया जाता है? फर्स्ट, रिक्वायरमेंट एंड फिजिबिलिटी एनालिसिस, सेकेंड इम्प्लीमेंटेशन, थर्ड टेस्टिंग, फोर्थ मेंटेनेंस। जस्ट ट्राई टू आंसर, जो बेस्ट फिट है आंसर, बस उसको आप फिट करवाओ। यस, द राइट आंसर इज इम्प्लीमेंटेशन। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई नो सम क्वेश्चंस आपको लग रहा होगा कि मतलब ट्विस्टेड है, डायरेक्ट कोडिंग क्यों नहीं लिखा है? नहीं, कुछ सेंस आपको खुद लगाना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द टेस्टिंग फेज इन एसडीएलसी? टेस्टिंग फेज का क्या काम होता है? जो लोग ऑलरेडी डेवलपर होंगे, या मतलब ऐप पे भी काम कर रहे होंगे, वेबसाइट पे कर रहे होंगे, उनके लिए बहुत ईजी है, क्योंकि वो ऑलरेडी जब काम कर रहे हैं तो उनको पता है कि वो कोडिंग करने के बाद वो टेस्टिंग को, क्यूए को भेजेंगे चीजों को, फिर वो क्यूए क्या परफॉर्म करेगा, किस तरीके से टेस्टिंग परफॉर्म करेगा, कौन कौन सा टेस्टिंग परफॉर्म करेगा, तो उनके लिए बहुत बेसिक क्वेश्चंस है। तो प्राइमरी पर्पस टेस्टिंग का क्या हो सकता है, चेक करना, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं, गैदरिंग यूजर रिक्वायरमेंट्स, डेवलपिंग द सिस्टम आर्किटेक्चर, आइडेंटिफाइंग एंड फिक्सिंग डिफेक्ट्स इन सॉफ्टवेयर, क्रिएटिंग डेटा फ्लो डायग्राम। पॉज करिए, ऑप्शंस पढ़िए, फिर आंसर कीजिए, फिर मेरे आंसर से मैच कीजिए। Yes, your answer is correct. The right answer is identifying and fixing defects in the software. The next question is, what is the last phase in the software development life cycle? Last phase क्या होता है? Testing, design, implementation या maintenance? बहुत easy है, maintenance. छोटे छोटे क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम नहीं देते हैं। Which phase of SDLC involves determining whether the proposed project is financially and technically feasible? कौन से फेज में हम ये चेक करेंगे कि ये फाइनेंशियली टेक्निकली फीजिबल है कि नहीं, मतलब हमारे लायक है कि नहीं? आप एक तरीके से समझ लो। तो क्या आप डाटा फ्लो डायग्राम में समझोगे, या डिजाइनिंग फेज में समझोगे, या जिस समय पहला फेज आपका है रिक्वायरमेंट एंड फीजिबिलिटी एनालिसिस, उसी में समझ लोगे, या फिर कोडिंग फेज में समझोगे? ऑब्वियस सी बात है कि ये फाइनेंशियली ये काम हम लोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, टेक्निकली हम लोग ये काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग शुरू में ही कर लेंगे। हम क्यों और सारा पैसा इन्वेस्ट करेंगे आगे के फेजेस में जाकर के? तो क्या होगा हमारा राइट आंसर? यस, योर आंसर इज करेक्ट। द राइट आंसर इज रिक्वायरमेंट एंड फीजिबिलिटी एनालिसिस। Now the next question is, what is the purpose of a process life cycle
इन सिस्टम डेवलपमेंट। प्रोसेस लाइफ साइकिल का क्या काम है, क्या पर्पस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, सिस्टम डेवलपमेंट में? पहला, टू मैनेज प्रोजेक्ट रिसोर्सेज, टू ट्रैक प्रोजेक्ट प्रोसेस, टू डॉक्यूमेंट द फेज ऑफ प्रोजेक्ट गोज थ्रू, टू डिजाइन द यूजर इंटरफेस। प्रोसेस लाइफ साइकिल मतलब क्या प्रोसेस चल रहा है, क्या प्रोग्रेस है, वो मतलब क्या है इसका काम, आप खुद से गेस करो और फिर आंसर मैच करो। टू डॉक्यूमेंट द फेजेस अ प्रोजेक्ट गोज थ्रू मतलब आप प्रोसेस लाइफ साइकिल में ये देख सकते हो कि आपका कौन से फेज में क्या करना है, वो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए प्रॉपर्ली, ताकि आगे जो भी कोडर है या फिर टेस्टर्स हैं उनको कोई इशू ना हो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फेज ऑफ SDLC इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ डिटेल्ड प्लान फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग टाइमलाइंस एंड माइलस्टोन्स। आंसर्स एक बार देखिए, मेंटेनेंस, प्लानिंग एंड मैनेजिंग द प्रोजेक्ट, रिक्वायरमेंट एंड फिजिबिलिटी एनालिसिस या प्रोसेस स्पेसिफिकेशन। क्या आपको ज्यादा मैच करता लग रहा है? आप अपने हिसाब से आंसर करो, फिर आंसर मिलाते हैं। यस, योर आंसर इज करेक्ट, प्लानिंग एंड मैनेजिंग द प्रोजेक्ट। इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन में लिखा ही हुआ है, ये चीज डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन SDLC what phase involves creating a visual representation of the system's structure and components? कौन सा ऐसा फेज है जो कि क्रिएट करता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम्स स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स? टेस्टिंग, डिजाइन, कोडिंग और इम्प्लीमेंटेशन। जस्ट ट्राई, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो आप क्वेश्चन समझो, करो तो वो होने लगेगा आगे का क्वेश्चन। यस, द राइट आंसर इज डिजाइन। The next question is what is the primary purpose of coding in SDLC? इस पेज का क्या काम है? Creating a DFD, DFD means data flow diagram, identifying defects in the software, writing the actual program code, managing project resources. Straight question है, I hope आप लोगों ने आंसर अभी तक कर लिया होगा। Yes, राइटिंग द एक्चुअल प्रोग्राम कोड। देखिए, क्रिएटिंग DFD ये नहीं है, आइडेंटिफाइंग डिफेक्ट्स ये क्या होता है, टेस्टिंग फेज में होता है। राइटिंग द एक्चुअल प्रोग्राम कोड या कोडिंग फेज में हम लोग क्या करेंगे, यही तो करेंगे, कोड करेंगे। The next question is what phase of SDLC involves deploying the software and making IT operational for end users? किस फेज में हम लोग डिप्लॉय करते हैं? इन्वॉल्व्स डिप्लॉइंग द सॉफ्टवेयर एंड मेकिंग IT ऑपरेशनल फॉर द एंड यूजर्स। मतलब आप एक तरीके से समझ लो कि कब ये वर्क करने लगता है। प्लानिंग एंड मैनेजिंग द प्रोजेक्ट, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। कौन से फेज में ये होगा? या द राइट आंसर इज इम्प्लीमेंटेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग विच फेज ऑफ SDLC आर यूजर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेड एंड एनालाइज्ड? सेम क्वेश्चन है, अगर आप कर रहे हो, रिवाइज भी हो रहा है आपका, और थोड़ा ट्विस्ट, एक ही क्वेश्चन को ट्विस्ट करके करने से क्या होगा कि पूरा बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। मेंटेनेंस, कोडिंग, रिक्वायरमेंट्स एंड फिजिबिलिटी एनालिसिस या प्रोसेस लाइफ साइकिल। किस फेज में रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट एंड एनालाइज किया जाता है? क्वेश्चन पढ़िए, सेम क्वेश्चन है ट्विस्टेड वे में, इसका आप लोग कमेंट में आंसर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फेज ऑफ SDLC फोकसेस ऑन इंश्योरिंग दैट द सिस्टम meets its specified requirements and function correctly? Testing, design, input or output design, process specification. The answer is testing. The next question is what is the primary goal of information gathering in system development? प्राइमरी गोल क्या होता है इंफॉर्मेशन गैदर करने का? डेवलपिंग द सिस्टम आर्किटेक्चर, राइटिंग कोड फॉर द सिस्टम, कलेक्टिंग डेटा एंड अंडरस्टैंड यूजर नीड्स, मैनेजिंग प्रोजेक्ट रिसोर्सेज। इंफॉर्मेशन गैदर क्यों करेंगे? ये भी सिंपल है, कमेंट कीजिए आप लोग आंसर इसका। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फेज ऑफ द SDLC इन्वॉल्व्स ऑनगोइंग सपोर्ट, अपडेट्स एंड एनहांसमेंट आफ्टर द सिस्टम इज डिप्लॉयड? डिप्लॉयड हो जाने के बाद ऑनगोइंग सपोर्ट वगैरह कौन सा फेज देता है? इजी क्वेश्चन है, बता दिया गया है, प्लानिंग, डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस या मेंटेनेंस। The next question is which phase of the SDLC focuses on creating a visual representation of the system structure and component? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग को करना है। I already given this question to you. The next question is what is the primary goal of planning and managing the
प्रोजेक्ट इन सिस्टम डेवलपमेंट। प्राइमरी गोल क्या है? प्लानिंग एंड मैनेज करने का प्रोजेक्ट को सिस्टम डेवलपमेंट में, राइटिंग प्रोग्राम कोड, क्रिएटिंग डीएफडी, डिफाइनिंग हाउ डेटा इज इनपुट एंड आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम, इंश्योरिंग द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड ऑन टाइम विद इन बजट। Yes, the right answer is D. The next question is, what is the primary purpose of process specifications in system development? ये भी ऑलरेडी बता दिया गया है। डिजाइनिंग द यूजर इंटरफेस, राइटिंग द कोड, एनालाइजिंग प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंटिंग how individual process within the system work. Yes, the right answer is C. The next question is, in the context of flawless stages of coding, the design and analysis. Okay, in the context of SDLC, what does the process life cycle refer to? ये already ये चीज बताया गया है, ये options देखिए और आंसर खुद से कीजिए। The phases a project goes through from initial to closure, इसका आंसर आप लोग को खुद से करना है नीचे कमेंट में। What phase of SDLC involves verifying that the software meets its requirements and functions as intended? कौन सा ऐसा फेज है जो वेरीफाई करता है कि जो हम लोगों ने रिक्वायरमेंट में गैदर किया था वो सेम चीज मीट कर रहा है डिजाइनिंग में, कोडिंग में, टेस्टिंग में या मेंटेनेंस में? यस, द राइट आंसर इज टेस्टिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन phase of SDLC, what activity is carried out? Gathering user requirement, creating DFD, writing the actual program code, identifying defects. Implementation phase में हम लोग क्या करते हैं? Yes, the right answer is writing the actual program code. The next question is, in the context of information system, what is the primary purpose of the data flow diagram? Data flow diagram का primary purpose क्या होता है context of information system? First is representing the user interface design, identifying defects in the software, ये तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि इसका काम नहीं है। Modeling how data moves within a system, planning project schedules. एक बार रीड कीजिए, थोड़ा पॉज कीजिए, फिर आंसर कीजिए। द राइट आंसर इज मॉडलिंग हाउ डेटा मूव्स विद इन द सिस्टम। डीएफडी में क्या करते हैं हम लोग, बताते हैं ना कि किस तरीके से किस फेज में जा रहा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच phase of the software development life cycle SDLC is responsible for creating a detailed plan for resource allocation and risk management? कौन सा ऐसा फेज है जिसका ये काम है रिसोर्स एलोकेट करना और रिस्क मैनेजमेंट पहले ही करना? कोडिंग, टेस्टिंग, प्लानिंग एंड मैनेजिंग द प्रोजेक्ट डिजाइन। बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन है, बार बार यही चीज करवाया जा रहा है। बिल्कुल आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दिमाग में आ जाएगा ये एमसीक्यू मैराथन के बाद। जिन लोगों को लग रहा है कि क्या कोडिंग होता है, क्या डिजाइनिंग होता है, वो 2-3 बार ट्विस्टेड क्वेश्चन करके क्लियर हो जाएगा। प्लानिंग एंड मैनेजिंग द प्रोजेक्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। इतने सारे क्वेश्चंस सॉल्व करवाए गए हैं। अगर 2 क्वेश्चन बीच में पूछा गया है उसको प्लीज कमेंट कीजिएगा। आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और शेयर करो उन लोगों को जिनको इस वीडियोस की ज़रूरत है। अगर आप कंप्यूटर साइंस से हो तो अपने कलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को आप शेयर कर सकते हो। मुझे भी हेल्प होगा और उन्हें भी हेल्प होगा। तो मेरे लिए बस आप इतना ही हेल्प कर सकते हो कि आप शेयर कर दो, लाइक करो। कहीं भी कोई इशू हो तो प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट करो। टेलीग्राम पे करना है टेलीग्राम पे करो, और मेल करना है तो मेल कर लो, और अगर आपको कमेंट में करना है तो कमेंट कर लो। मेन है कि आप प्रिपरेशन सही से करो। आगे क्या ज़रूरत है, नई ज़रूरत है, किस सब्जेक्ट में आपको क्या हेल्प चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो प्लीज़ बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय।